नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है आत्मसम्मान। बहू, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो डीएनए टेस्ट तो करवाना ही होगा, शुभ्रा की सासू माँ ने अल्टीमेटम देते हुए कहा। सौरभ, आप मम्मी जी को समझाइए, शुभ्रा ने अपने पति से गुजारिश की। मम्मी सही कह रही है शुभ्रा, इसमें परेशानी ही क्या है? सौरभ ने अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। सौरभ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? शुभ्रा ने कहा। बात विश्वास की नहीं है, इससे सबको तसल्ली हो जाएगी, सौरभ ने कहा। बहू, यह सब तो तुम्हें इस घर की लक्ष्मण रेखा लांघने से पहले सोचना चाहिए था। अगर तुम सही हो तो टेस्ट से इतना डर क्यों रही हो? सासू माँ ने कहा। शुभ्रा ने एक बार फिर सौरभ की तरफ देखा, लेकिन सौरभ के चेहरे पर उसे ऐसा एक भी भाव नजर नहीं आया जिससे वह समझे कि सौरभ को उसका इस तरह अपमानित होना अच्छा नहीं लग रहा। साथ वचन देकर हाथ थामने वाले हाथ अपने साथी को बीच मझधार में भला कैसे छोड़ सकते हैं? सौरभ और शुभ्रा का विवाह एक पारंपरिक विवाह था। दोनों के घर वालों ने अपने अपने बच्चों के लिए उनके जीवन साथी का चयन किया था। सौरभ के पापा एक सरकारी कर्मचारी थे और सौरभ उनका इकलौता पुत्र था। सौरभ एक दो दुकान पर अकाउंटेंट का काम करता था। शुभ्रा ने टीचर ट्रेनिंग कर ली थी और सरकारी स्कूल में टीचर बनने के लिए विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी। शुभ्रा एक होशियार लड़की थी, अतः उसके एग्जाम पास करने के पूरे पूरे अवसर थे। फिर भी शुभ्रा के पापा ने उसका विवाह सौरभ से तय कर दिया था। उनके पास उतना पैसा नहीं था कि सौरभ से बेहतर जीवन साथी अपने लाडली के लिए ढूंढ सके। फिर उनका मानना था कि परिवार तो अच्छा ही है, दोनों पति पत्नी कमाएंगे तो अपनी गृहस्थी तो अच्छे से चला ही लेंगे। फिर ससुर जी की भी कमाई है और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी मिलेगी। दाल रोटी की शुभ्रा को कभी कमी नहीं होगी। बाकी लालच और ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी कहाँ पूरी होती है। शुभ्रा का विवाह के कुछ दिन बाद ही सरकारी स्कूल में टीचर के पद पर चयन हो गया। नौकरी शहर से बाहर लगी थी। उधर शुभ्रा की सरकारी नौकरी लगते ही सौरभ ने काम पर जाना बंद कर दिया। शुभ्रा ने सौरभ को काम पर जाने के लिए बहुत समझाया, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लेकिन सौरभ को शुभ्रा का समझाना उस पर अपनी नौकरी की धौंस जमाना लगता था। शुभ्रा को नौकरी के लिए नए शहर में जाकर रहना था। सौरभ कभी शुभ्रा के पास रहता और कभी अपने मम्मी पापा के पास। जब शुभ्रा का वेतन मिलता, कभी चिकनी चुपड़ी बातें करके या कभी जोर जबरदस्ती से सारा वेतन अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हुए भी शुभ्रा एक एक पैसे के लिए सौरभ और उसके घर वालों के मुंह की तरफ देखा करती। शुभ्रा गर्भवती हुई, यह उसके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। वह भी इसी मुगालते में थी कि बच्चा आते ही सब कुछ सही हो जाएगा, सौरभ अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझेगा। शुभ्रा ने जैसे ही अपने माँ बनने की खुशी साझा की, उसने एक नया तूफान खड़ा कर दिया, और तूफान भी ऐसा जिसने शुभ्रा के अस्तित्व को ही तहस नहस कर दिया, उसके आत्मविश्वास को चुनौती दे दी। शुभ्रा ने अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया और बच्चा सौरभ का ही निकला। लेकिन इतने अपमान के बाद शुभ्रा ने सौरभ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय ले लिया। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और समझदार लड़की शुभ्रा ने सम्मान के साथ जिंदगी जीने का निश्चय किया। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।